हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की मैथ चैप्टर 2 बहुपद क्या है। आज जानेंगे कि बहुपद क्या है। तो देखिए, बहुपद पढ़ने के लिए पहले हम जान लें कि चर क्या होता है। तो चर x y z t ये चर राशियाँ कहलाती हैं। x y z t ये आपकी चर राशि कहलाती है। और अचर राशि किसे कहते हैं? अचर राशि तो 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ये सारी अचर राशियाँ कहलाती हैं। जो 1 से शुरू होती है सारी ये गिनती अचर राशियाँ। चर राशि उसे कहते हैं कि जो बदल जाए, जैसे x y z t ये बदल जाती हैं, लेकिन अचर राशि हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी बदलता नहीं है। तो चर राशि x y z t, अचर राशि 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये अचर राशियाँ कहलाती हैं। अब जानते हैं बीजी व्यंजक क्या कहलाता है। बीजी व्यंजक तो चर और अचर राशियों के सहायता से, चर और अचर राशियों की सहायता से हम बीजी व्यंजक का निर्माण करेंगे। बीजी व्यंजक क्या है बच्चे? तो बीजी व्यंजक क्या है? तो चर और अचर राशियों के सहायता से हम बीजी व्यंजक का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी टर्म लीजिए 2x + 3 ले लीजिए, या कोई भी टर्म लीजिए 3x² + 5 लिख दीजिए। तो इसमें चर और अचर राशि के निर्माण से बीजी व्यंजक बनता है। मान लीजिए कि x क्या हो गया? चर हो गया, और 3 आपका क्या हो गया बच्चे? अचर राशि हो गया। तो इनके ही सहायता से हम बीजी व्यंजक का निर्माण करते हैं। तो ये आपका एक बीजी व्यंजक बन गया। देखिए इसमें x क्या है? चर है, और 5 क्या है? 5 भी लिख लीजिए। 5 क्या है? अचर राशि। तो कहने का ये मतलब है कि चर और अचर के सहायता से हम बीजी व्यंजक का निर्माण करते हैं। तो ये सारे हम जो लिखे हैं ये भी बीजी व्यंजक हुआ, ये भी बीजी व्यंजक हुआ। लेकिन हमें पढ़ना है बहुपद। तो देखिए सारे बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, वही बहुपद होगा। ध्यान समझिएगा, बीजी व्यंजक तो हम लिख लिए, लेकिन बहुपद देखिए कौन होगा। बहुपद वही होगा बच्चे, ध्यान समझिएगा। बहुपद के लिए एक शर्त है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो घात है पूरी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 0 से शुरू हो इन्फिनिटी तक। जो 0 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी। ये सारी पूर्ण संख्या कहलाती है। तो बहुपद क्या होता है? तो यदि जो घात हो वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो यश की घात होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो उसे हम बहुपद बोलेंगे। जिसे इसको चेक करना, ये बहुपद है तो इसकी घात देखिए, यश की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है ना, तो ये बहुपद होगा। बहुपद में लिख लीजिए 2x + 3। इसको चेक करिए कि ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद है। इसकी घात क्या है? 2 है। इसकी घात 2 है, तो 2 एक पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद होगा। तो 3x² + 5। और लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसे चेक करना है, कड़ी में x + 6। अब देखिए कड़ी में x + 6 ये बीजी व्यंजक तो है, लेकिन बहुपद है कि नहीं? ये बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक के लिए देखिए x क्या है? चर राशि है ना, x आपकी क्या है? चर राशि है, और 6 क्या हो? अचर राशि। तो बीजी व्यंजक है, लेकिन हमें चेक करना क्या है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बहुपद चेक करने के लिए शर्त होना चाहिए कि जो घात होनी चाहिए क्या? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डॉट डॉट 6 7 डॉट इन्फिनिटी तक, मतलब उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसको चेक करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी किसी चीज़ पे कड़ी, उसका मतलब 1/2 होता है, 1/2 + 6। अब इसकी घात देखिए, इसको ऐसे लगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यश का पावर 1/2 + 6। अब देख रहे हैं कि इसकी जो घात है वो क्या एक पूर्ण संख्या है? 0 है, 1 2 3 4, इसमें से कोई है नहीं है, 1/2 है। इसका मतलब 1/2 है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब घात इसकी पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है, तो इसे बहुपद में नहीं लिखेंगे, ये बहुपद नहीं है। तो हमने पढ़ा क्या?
हमने बच्चे यही पढ़ा कि चर राशियाँ किसे कहते हैं। तो यक्स वाई जेड टी ये सारी चर राशियाँ कहलाती हैं। और अचर राशि किसे कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 डाटा इन्फिनिटी तक ये आपकी क्या कहलाती है, अचर राशियाँ कहलाती है। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, तो चर और अचर, चर और अचर के सहायता से बीजिक व्यंजक बनते हैं। जितने भी हम टर्म लिखे हैं, जितने भी ये टर्म बच्चे लिखे हैं, सब बीजी व्यंजक है। इसका मतलब कि चर और अचर की सहायता से बीजी व्यंजक, देखिए ये चर हो गया, ये अचर हो गया, इन्हीं की सहायता से बीजी व्यंजक बनते हैं। ये चर हो गया, ये अचर हो गया, इनकी सहायता से बीजी व्यंजक, ये चर अचर बीजी व्यंजक। अब इसमें कन्फर्म ये करना है कि बीजी व्यंजक तो हो गया, बीजी व्यंजक तो बन जाएंगे, चर और अचर की सहायता से बीजी व्यंजक बन जाएंगे लेकिन बहुपद कौन होगा। तो अब इसमें ये छांटना है कि बहुपद कौन होगा। तो सारे बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। बहुपद के लिए एक शर्त है बच्चे की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जिसकी घात पूर्ण संख्या हो वही बहुपद होगा। अब पूर्ण संख्या कहलाती है 0 1 2 3 4 5 डाटा इन्फिनिटी तक, ये सारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब कि यदि हमें पहचानना हो कि ये बहुपद है कि नहीं, तो इसकी घात चेक करेंगे। देखिए इसकी घात क्या है, यश की घात क्या है, पूर्ण संख्या है ना, एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हो गया। इसकी घात देख लिए 2 है, 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, घात 2 है तो पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद हो गया। अब इसको चेक किया कि ये बहुपद है कि नहीं, तो इसको कड़ी, किसी चीज़ पे कड़ी का मतलब क्या होता है, 1/2 और प्लस 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं घात 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि बहुपद के प्रकार। अब जानेंगे कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, एक घात के अनुसार, एक घात के अनुसार, दूसरा बच्चे पद के अनुसार। देखिए घात के अनुसार पहले पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो रैखिक बहुपद उसे कहेंगे कि जिसकी घात क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए यदि यक्स की घात 1 हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। मान लीजिए कि यक्स लिख लीजिए, यक्स प्लस 5 लिख लीजिए, यक्स प्लस 2 लिख लीजिए। तो हम इसमें देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं। तो इसकी घात कितनी है, 1, यक्स की घात कितनी है, 1, टी की घात 1, इसमें घात 1, इसमें घात 1। तो यदि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, बस घात से मतलब है। तो यदि यक्स की या टी की या चर राशि सीधे बोल दें, टी एक चर राशि, यक्स भी चर राशि, ये भी चर राशि, ये भी, तो यदि इनकी घात 1 हो तो इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसमें यश की घात का हो 2, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे उदाहरण इसका समझिए, जैसे मान लीजिए 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9। अब इसमें देखिए यश की घात कितनी है, 2 है। यश की, इसमें टी की घात कितनी है, 2 है। तो यश की अधिकतम घात 2 होती है, ये द्विघात बहुपद होगा। तो वह बहुपद जिसमें यश की अधिकतम घात 2, देखिए चर राशि की अधिकतम घात 2 होगी, उसी कहाँ कहेंगे, द्विघात बहुपद। तो इसमें यश टी चर है, इनकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं,
वह बहुपद जिसमें चर राशि के अधिकतम घात 3 हो, जैसे मान लीजिए x3 5x² प्लस 6x प्लस 10। अब देखिए बच्चे, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद। एक उदाहरण और देख लीजिए, t का क्यूब 6t² 7t प्लस 8। यहाँ पे देख रहे हैं कि t की अधिकतम घात कितनी है, t की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये कौन सा कहलाएगा त्रिघात बहुपद। इसमें 3 भी है 2 भी है, तो कहेंगे द्विघात बहुपद नहीं, अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो t की जो अधिकतम घात होगी उसी के अनुसार इसका नाम दिया गया। इसमें देखिए यक्स की या चर राशि की अधिकतम घात कितनी 1, तो रैखिक बहुपद हो गया। इसमें यक्स की घात मैक्सिमम कितनी है 2, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। इसमें यक्स की घात कितनी है 3, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। इसमें 3 भी है 2 है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा त्रिघात बहुपद। तो ये घात के अनुसार बांटा गया, इसके घात के अनुसार बांटा गया, न कि पद के अनुसार। एक पद दो पद नहीं देखना, इसमें बस घात देखना है। अब देखिए पद के अनुसार, पहला होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या हो, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद से ज़्यादा नहीं होगा, बस एक पद हो, इसे एक पदी बहुपद। जिसे उदाहरण देख लें, 5x y z t। अब इसमें देखिए एक पद, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद और इसमें भी एक पद। यहाँ पे देखिए 1 1 2 पद न पढ़िएगा, ये एक ही पद कहलाता है। 5x एक ही पद कहलाएगा। मान लीजिए 6x लिख दिया, ये एक ही पद कहलाएगा। 7t लिख दिया, तो ये एक ही पद पढ़ा जाता है। 1 1 2 नहीं, एक ये एक ही पद होता है। अब देखिए बच्चे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो वह बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। दो पद होना चाहिए। देखिए कैसे, मान लीजिए कि x प्लस 5 3x प्लस 8 x² प्लस 5। अब इसमें ध्यान देखिएगा, एक एक दो पद। अब देखिए यहाँ पे एक, इसे अभी पता है ये एक पद है, देखिए इसे एक पद कहेंगे, गुणा के रूप में हो तो एक ही पद है। एक एक दो पद। अब देखिए ये हो गया एक एक दो पद। अब घात से तो मतलब हमें नहीं है, पद से मतलब है। यहाँ पद के अनुसार बांट रहे हैं तो पद से मतलब है। तो ये सब इसमें 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 सब एक पद ही है। ये भी एक पद, ये भी एक पद, ये भी एक पद, तो एक पदी बहुपद कहलाए। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो एक पद कितने पद हुए, दो पद, ये द्विपदी बहुपद। एक एक दो पद, एक एक दो पद, ये द्विपदी बहुपद कहलाए। अब देखिए त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद उसे कहते हैं कि जिसमें तीन पद हो। कितने पद हो बच्चे, तीन पद हो। जैसे 6x² 5x प्लस 8, तो एक पद दो पद तीन पद, तो ये त्रिपदी का उदाहरण हो गया। एक पद दो पद तीन पद। यह घात से नहीं मतलब है, यहाँ पद से मतलब है। तो एक पद दो पद और तीन पद। अभी गुणा के रूप में बताया हूँ, एक ही पद बनाते। एक पद ये हो गया, ये भी गुणा के रूप में एक पद ये हो गया, आई एक पद ये तीन पद। तो समझ गए होंगे आप। देखिए बहुपद के प्रकार, एक घात के अनुसार बांटा गया, तो रैखिक बहुपद जिसकी घात एक हो। देखिए सब चर राशियों की घात एक है, तो ये क्या हो गया रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात दो हो। तो देखिए इसमें x की घात कितनी है, दो है, इसमें t की घात कितनी है, दो, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, यदि चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, देखिए 3 है, तो अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। अब यहाँ पे न तो आपको ये रटना है कि इसको tx ये रट लें, यहाँ पे बस ये समझना है, हमें तो छाटना है कि कौन सा एक पदी है, कौन सा रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है, कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है। ये हमें समझना है यहाँ पे, न कि ये सारी चीज़ें हमें रटना थोड़े है कि ये t रट लें, x प्लस 5। अनंत उदाहरण हो सकते हैं आपके।
ऐसे आपके हजारों अनंत उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं, ऐसे हजारों अनंत उदाहरण लिखे जा सकते हैं। आपको बस यहाँ ये समझना है कि कौन सा रैखिक बहुपद है। तो बस यहाँ पे क्या देखिएगा, यहाँ पे घात देखिएगा, आपको घात बस यहाँ पहचानी है ना, कि ये सारी चीजें आपको रटनी है, नहीं रटनी नहीं है। बस आपको यहाँ घात देखना है कि घात एक तो रैखिक हो गया, घात 2 हो गया तो द्विघात हो गया, घात 3 हो गया तो त्रिघात हो गया। यहाँ पे पद यहाँ पे पहचाना कि एक पद है तो एक पदी हो गया। ये देखिए सारे टर्म एक पद में है तो एक पदी हो गया, एक दो दो पदी हो गया। ये देखिए एक एक दो टर्म दो पद हैं तो दो पदी बहुपद हो गया, एक दो तीन पद है त्रिपदी में। न कि यही चीजें आपको रखनी है, ऐसे तो हजारों इन्फिनिटी उदाहरण आपको दिए जा सके। बस आपको समझना है एक घात के अनुसार, एक पद के अनुसार। समझ गए होंगे।